ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से ये जो छोटे न्यूज है ना, एक दो बार देख लोगे और क्लास में जैसे मैं करवा रहा हूं ध्यान रखो कि नहीं मिस होगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का, लिख लो, हेडिंग बना लो, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। तीसरा तीसरा है ना अपना, चौथा है ये, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम है। इससे पहले का एक्ट कब पारित हुआ था? वेरी गुड, संशोधन अधिनियम 2026। पहले जो था 2019। अगर नहीं किसी को जानकारी हो तो आपकी मैगजीन में नहीं दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा उसको, पूर्व में 2019 का कानून। इसको लेके विवाद है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस कानून पर टिप्पणी करी है। एक बहुत फेमस केस था 2014 का, नालसावाद, नालसा बनाम भारत संघ, बहुत ही लैंडवाद जजमेंट माना जाता है इसको, संघवाद 2014। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहली बार थर्ड जेंडर की अवधारणा, आप किसी कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो पूछता है ना जेंडर, जेंडर या सेक्स पूछता है, मेल फीमेल, और थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट यहीं से आया 2014 में, ठीक है। उसके बाद 2019 में ये बहुत बड़ा लैंडमार्क ये जजमेंट माना जाता है, ठीक है, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने जेंडर के निर्धारण के प्रति स्वतः स्वतंत्र है, स्व मूल्यांकन, स्व निर्णय दे सकता है, ठीक है, कि मैं कौन से जेंडर में हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं थर्ड जेंडर में हूं, ठीक है। इसका निर्धारण कोई और नहीं करेगा, कौन करेगा? मैं खुद करूंगा, व्यक्ति करेगा, ठीक। पहली बात 2019 में जो अधिनियम पारित हुआ उसमें इस चीज को मान्यता दी गई थी कि ठीक है, निर्धारण स्वनिर्णयन का अधिकार, जेंडर के मामले में स्वनिर्णयन का अधिकार। इस बार जो ये अधिनियम पारित हुआ है इसमें क्या किया गया है, जेंडर का अधिकार स्वनिर्णयन से छीनकर एक मेडिकल कमिटी को दे दिया गया है, ठीक है। मेडिकल जांच, चिकित्सा जांच कमेटी कह सकते हो, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे उनके द्वारा एक कमेटी बनेगी, वो निर्धारित करेगी कि अगर कोई खुद को क्लेम कर रहा है थर्ड जेंडर में तो क्या बायोलॉजिकली वो फिट है उस चीज को लेके, थर्ड जेंडर को लेके। आपने बेसिक बायोलॉजी पढ़ा होगा कि क्रोमोसोमल एब्रिएशन के कारण, ठीक है, ये हम सभी इंसान हैं तो हमारे में नॉर्मली सामान्य तौर पे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़े जो है ऑटोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। बट आपने सुना होगा कुछ डिजीजेस होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके डाउन सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम है, और भी टर्नर सिंड्रोम, बहुत तरह के, उसमें क्रोमोसोमल एब्रिएशन आता है, नंबर कम ज्यादा होते हैं, ठीक है, और भी कुछ चीजें बदलाव होती है। तो उसके आधार पर ये चीज कहा गया कि अगर क्रोमोसोम में ऊपर नीचे हुआ, नंबर कम और ज्यादा हुआ तो सामान्य जो मतलब विभाजन है उसमें नहीं रह पाएगा फोकस। तो इस बार ये क्या इनिशियली क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, ये जरूरी है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया था नालसा डिसीजन में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया स्वनिर्णयन होगा। स्वनिर्णयन मतलब कि जो मतलब व्यक्ति निर्धारित करेगा कि आपका क्या जेंडर है। 2019 में जो अधिनियम हुआ ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, वो भी क्या कह रहा है, कौन निर्धारित करेगा जेंडर संबंधी निर्धारण किसका होगा, व्यक्ति का होगा। स्वमूल्य, आप अटेस्टेड करने में आजकल सेल्फ अटेस्टेड वाला समझते हो ना, आप मार्क कर लो कि आप कौन से जेंडर हो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो अधिनियम है ये बदला, इसके कारण थोड़ा विवाद की स्थिति आई है, ठीक है। इसके कारण सरकार का तर्क है कि भैया हम जो कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, उसका लाभ इससे क्या होगा कि उस उचित व्यक्ति को नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसी के कारण सरकार का तर्क है। लेकिन जो विपक्षी पक्ष है इस कानून के, जो विरोध कर रहे हैं, उनका कह रहा है ये एक तरह से मतलब भर्त्सना करना किसी के निजता के अधिकार का, और आप एक तरह से आमतौर पे आपने सुना होगा ट्रांसजेंडर को लेकर स्टिग्मा का ये रहा है, ठीक है। आप अनावश्यक जुडिशियल, आप अनावश्यक मेडिकल जांच पर बल देकर व्यक्ति के जो ये स्व मूल्यांकन के निजता का अधिकार है उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो ये पॉइंट को सिर्फ ध्यान में रखना इसमें। और हालांकि इस पे मुख्य परीक्षा में भी सवाल बन सकता है आगे, अगर और कभी थोड़ा और विवाद आया तो हम इसको थोड़ा डिटेल में भी कर लेंगे, सोशल जस्टिस वाले सेगमेंट में हम इसको थोड़ा, बस इतना फैक्ट आप ध्यान में रखना, क्लियर, ठीक है। इसमें मतलब आप पढ़ोगे तो इसमें एक पॉइंट दिया होगा कि पहले अभी क्या होता था कि डीएम द्वारा ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अभी भी डीएम द्वारा ही जारी करेगा, लेकिन 2019 के अधिनियम में भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते वही जारी कर रहे थे, अभी भी डीएम ही जारी करेंगे, लेकिन डीएम को पहले आपको वो रिपोर्ट देना पड़ेगा कि भाई आपको सीएमओ ने साहब ने हमें ये करा है, जारी करा है, ठीक है। ट्रांसजेंडर एक क्वेश्चन लिख लो यहीं पे, मैं इस पे आगे मैं ये टॉपिक मुझे डिटेल में थोड़ा मतलब लिखवा के एक क्वेश्चन लिख लो। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के प्रमुख प्रावधानों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। इस अधिनियम को लेकर किस प्रकार की चिंताएं व्यक्त की जा रही है, क्लियर है। इस पे हम बात करेंगे ये, ठीक है। इस पे थोड़ा और एक आ जाएगा ये कभी ना कभी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 महीने 3 महीने कभी ना कभी ये आ जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां सवाल बन सकता है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स बता दो, ट्रांसजेंडर 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से आबादी में क्या हिस्सा है इनका, लिख लो बगल में, 0.04%, 4.87 लाख, 0.04%। ये फैक्ट कभी भी
याद है आपका सिलेबस का पार्ट पेपर 2 में क्या है, सुभेद्य व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण वाला जो टॉपिक है, मैंने आपको पहली क्लास में हमने इस पे बात किया है। सुभेद्य व्यक्ति, इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसजेंडर एक अलग सेपरेट ये हो जाएगा, दिव्यांगजन एक सेपरेट। तो आपको थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर ध्यान रखना है, एग्जैक्ट रटना नहीं है आपको। मोड इसमें से कोई भी याद रह गया दोनों में से कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अब तो 27 वाला भी सेंसस जब आप मुख्य परीक्षा दोगे तब तक 27 का भी सेंसस का डाटा आ जाएगा, तो आपके पास बेहतर इंसाइट रहेगा। ठीक,